औरतें और मर्द, पुलिस अफसरान सेंट्रल ऑफिस के अंदर आए, सारे दफातर के कैमरों से तस्वीरें ली, वीडियो बनवाई, सबको काशन करवाया गया। फिर रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। सेंट्रल ऑफिस में इंटर होकर के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाअल्लाह स्ट्रांग रहेगी। निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। पहले भी नोटिस आए, हमने कंप्लाई किया, आज भी नोटिस आता तो हम हर सूरत कानून की बालादस्ती के लिए कंप्लाई करते। यह मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट है जो हमने जमा किए हैं। उस 41 एमएनएस के एफिडेविट में से 38 जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे, आज हमारे एमपीएस और पंजाब से हमारे एमपीएस के एफिडेविट जमा होने थे। हमारे ऑफिस में पंजाब के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, टीवी स्क्रीन भी उठाए गए, कंप्यूटर भी लिए गए, और आपकी इतलात के मुताबिक हमारे तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहां इस वक्त मौजूद हैं। उन सब के फोन बंद आ रहे हैं। आप भी हमें नहीं पता कि किस एफआईआर में किसको कौन मतलूब है। जिस वक्त रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया, रऊफ हसन साहब को नीचे ले जाया गया, तो रऊफ हसन साहब 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वो कैंसर के पेशेंट है, उस पर पहले अटैक हो चुका है। मेरा कंसर्न था रऊफ साहब की सेफ्टी, इसलिए मैं रऊफ साहब के साथ उसी की गाड़ी में गया हूं। मैं उसके साथ बैठा हूं। पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पुलिस लाइन इस्लामाबाद। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में यह बताया कि आपके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, कोई केस में मतलूब नहीं, आप यहां नहीं रह सकते, अलबत्ता रऊफ साहब इधर होंगे। मैंने रऊफ साहब से फिर इजाजत ली, क्योंकि मैं मजीद वहां नहीं रुक सकता था, रोकने की इजाजत नहीं थी। रीजन यही है कि यह पहला मर्तबा नहीं था। हमारे बाकी साथियों को, उनको भी ऐसा ही उठाया गया कि किसी को रात के वक्त, किसी को चलते हुए, अपने जाते हुए वक्त गिरफ्तार किया गया। आज भी नहीं पता वो कहां मौजूद है। इसला कानूनियत के हम खिलाफ है। इसला कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ और दहशतगर्दी के खिलाफ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हो। लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया। हमने ये कहा कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है, उस पर इस ईमान को इत्मीनान मिले, हमें ब्रीफ किया जाए, अस्करी की आदत आके ब्रीफ करे। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉ मिनिस्टर का यह पैगाम आया था, यह जवाब आया था कि इसी पे यहां ब्रीफिंग होगी, इस ईवान में ब्रीफिंग होगी, वजीर आजम के सामने ब्रीफिंग होगी, इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ब्रीफिंग होगी, और उन्होंने कहा था मैं खुद भी यहां मौजूद हूंगा। आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो, उनको आइसोलेट करना, हर वो इकदाम करना जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो,
सिर्फ उस पार्टी को उठाया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमारे की को उठाया गया, उनके भाई को उठाया, उनके बच्चों को उठाया गया, हमारे एक एमएनए साहब के 16 साल बच्चे को उठाया गया, उसकी वालदा को 37 फोन कॉल आई उस बच्चे के खिलाफ से, और बच्चा उनको यही कहता रहा। यह खत्म होना चाहिए। अब यह नहीं, सिर्फ हमारे एमएनए साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, एमपीएस को भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंशाअल्लाह यह इंप्लीमेंट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाअल्लाह ताला की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाए कि इंशाअल्लाह ताला रऊफ हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। किसी भी बंदे को रोकना बगैर वारंट के, बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर एफआईआर का, मैं नहीं पता कौन सा है जिसमें वो मतलूब है, या उस एफआईआर में हमारे और साथी मतलूब है। यह सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क तब आगे बढ़ते हैं जब मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में, और मैंने सुबह भी बात की थी सभी बार में, कि हमारे एमएनएस को बाकायदा 3 किस्म के ऑफर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले ले। मैं हल्पन के बात करता हूं, मैं कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं करता। वो जो उन्होंने कहा है वो तारल ने, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पैसे नहीं ले तो आपको कोई बड़ी ऑफर वजारत मिले, और अगर वजारत भी नहीं तो आप फिर जो है ना तैयार हो जाए एंटी करप्शन, एफआईए और नैब के लिए। क्या ये मुल्क इस तरह चल रहा है? और अफसोस अब इस बात पे है कि जो हमारा पार्लियामेंट लाजेस है, मैं स्पीकर साहब से मुखातिब हूं, मैं अभी ट्राई भी कर रहा था, उससे बात भी कर रहा था कि हमारा पार्लियामेंट लाजेस इस वक्त अमलन इदारों के ज़ेरे उसके पास है, वो भी महफूज नहीं है। अगर लाजेस महफूज नहीं है, आपकी सियासत जो आपको आइन प्रोटेक्शन देती है कि आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, आप अपना नजरिया बयान कर सकते हैं, कानून आपको एक तहफ़्फ़ुज़ देती है, और इसके खिलाफ आप इस तरह रवैया करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मियां साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, मुझे पता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, या तुम्हारी इतनी जो है ना, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, लेकिन जो कुछ करते हो वो ऐसा ना हो। हम वो लोग नहीं, हमने हमेशा आपके भाई को जब बेटा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया करता था। हमने आपके साथ जो रहम का मामला किया है, हद से ना गुजरो। शहबाज शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है, और यकीन जानो जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर खत्म हम करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में अनार्की ना फैले, हम चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं, हमारे कानूनी हक है। आपने हमारी लीडरान को जो जेल में रखा है, खवातीन को जो जेल में रखा है, किस जो उसके खिलाफ केस है उसमें कोई गुंजाइश है, कोई बुनियाद है? सारी झूठी बनगढ़ंत केसेस लगाए हैं। तो एक तो ये बात मैं करता, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरी कौम से मुल्तमिस हूं, पूरी कौम से। जुम्मे को हम निकल रहे हैं, मीडिया वालों आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर भी जो है ना जो तालाबंदी आपकी उसके ऊपर हुए, जबानबंदी हुई है, और जिस तरह आपके साथ भी सलूक हो, तो मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि जुम्मे को आप लिख लेंगे। मैं वो कला से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो, मुल्क की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए। मुल्क अमलन आइन मातल हो चुका है, जो कैदी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उसकी रिहाई के लिए, और जो महंगाई है उसके खिलाफ, और अमन व अमान की जो बदतरीन सूरत है उसके लिए। मैं मजदूरों से, मैं तुलबा से, मैं तमाम सियासी पार्टियों से, देखो, अगर आपने ये सोचना है कि इस वक्त तरीके से मुश्किल में है, चलो गुजर जाएगी, होती रहती है, हालात आते रहते हैं, गुजर जाएगी, लेकिन अगर ये ट्रेंड सेट हुआ तो किसी पार्टी की खैर नहीं है। मैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि कानून पे यकीन रखती है, आइन पे यकीन रखती है, हमारे जो जुम्मे के दिन की जो हमारी स्ट्राइक है,
जो हमने एक अलायंस की तरफ से किया है, हमारा साथ देंगे। आप जितना समझते हो कि आपकी दबाव और बदमाशी से हम डरेंगे, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे।